साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास बुलेटिन्स पर। मुहर्रम महीने की 9 तारीख को कत्ल की रात का पर्व, गम और दुआओं के इस पर्व पर गुरुवार की रात गीता कॉलोनी में जो कुछ हुआ उससे पुलिस के भी कान खड़े हो गए। यहाँ भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने काफ़ी हंगामा मचाया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मामले में पुलिस ने देर रात को ही 8 युवकों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया था। गीता कॉलोनी में बड़े साहब के दर्शनों के लिए शुक्रवार रात खूब भीड़ जुटी थी। भीड़ में शामिल कुछ लोग जुलूस निकालने पर अड़ गए। यहाँ बतौर मजिस्ट्रेट तैनात तहसीलदार अभिषेक शर्मा ने इन्हें कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए जुलूस निकालने से रोका। आक्रोशित हुए कुछ लोगों ने भीड़ को भड़काने की कोशिश की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। भीड़ के बीच पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ने पुलिस अधिकारियों के कान खड़े कर दिए। ताबड़तोड़ रिजर्व फोर्स लगाकर जुलूस निकालने पर अड़े युवकों को यहाँ से खदेड़ा गया। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो लोगों को राजद्रोह के लिए उकसा रहे थे। 8 चेहरों की पहचान कर रात में ही केस दर्ज किया गया और 4 युवकों को रात में ही गिरफ्तार भी कर लिया गया। शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह को स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड प्रदान किया गया है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें राष्ट्रपति मेडल प्रदान किया। एएसपी के शहर आगमन के बाद नगर रक्षा समिति द्वारा भी उनका सम्मान किया गया है। एएसपी शहर अमरेंद्र सिंह नगर रक्षा समिति के भी प्रमुख हैं। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त होने पर पुलिस कंट्रोल रूम पर शहर के विभिन्न थानों की नगर रक्षा समिति के पदाधिकारियों ने श्री अमरेंद्र सिंह का पुष्पहारों से स्वागत किया। भावनाओं से भी स्वागत है। ये सर आपकी स्मृति हमेशा बनी रहेगी हमारी। पुलिस नगर ग्राम रक्षा समिति की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमरेंद्र सिंह जी का अब इनको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त को। तो हमने इस उपलक्ष्य में नगर पुलिस रक्षा समिति की ओर से उनका सम्मान समारोह रखा है, ताकि जो कि हमारे मुखिया हैं वो इस नगर रक्षा समिति का नेतृत्व करते हैं वो, इसलिए उनके सम्मान का कार्यक्रम हमने आज किया। शहर की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में शुमार उज्जैन अनाज तिलहन व्यापारी संघ के चुनाव परिणाम गुरुवार रात करीब 2:30 बजे घोषित हो पाए। वोटों की गिनती के आखिरी समय में मंडी में खूब हंगामा भी हुआ। 531 वोटों में से कुल 508 वोट डलना बताए गए थे, लेकिन पेटी से निकले 509 वोट। एक अतिरिक्त वोट के विवाद में यहाँ अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो गया था। अनाज तिलहन व्यापारी संघ के चुनाव में इस बार विकास और सद्भावना पैनल के 21 सहित एक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। बुधवार को 531 सदस्यों को 21 सदस्यीय कार्यकारिणी चुनने के लिए वोट करना थे। वोट पड़े कुल 508। गुरुवार सुबह 10 बजे से गणना शुरू हुई। रात 10 बजे तक घटत बढ़त चलती रही। हंगामा तब खड़ा हो गया जब मत पेटी से 508 के बजाय 509 वोट निकल गए। जो चुनाव हार रहे थे उन्हें चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। जमकर हंगामा हुआ। आखिरकार रात 2:30 बजे चुनाव के परिणाम घोषित हो सके। व्यवसायी गोविंद खंडेलवाल को सबसे ज़्यादा 373 वोट मिले हैं। उनके विकास पैनल के 13 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। जाहिर है व्यापारी संघ का अगला अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल के ही बनने की पूरी संभावना है। हाँ, यह बात अलग है कि जातिवादी राजनीति हावी रही तो सद्भावना पैनल के 8 विजेता प्रत्याशियों के साथ भी जितेंद्र अग्रवाल के भी अध्यक्ष बनने की संभावना हो सकती है।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर शुक्रवार को शहर में विभिन्न आयोजन हुए। शहीद पार्क से जन जागरण विकास समिति द्वारा सद्भावना रैली निकाली गई। पूर्व पार्षद देवव्रत यादव की अगुवाई में इस रैली का आयोजन किया गया था। जन जागरण विकास समिति की अगुवाई में शुक्रवार सुबह शहीद पार्क पर एकत्रित हुए सैकड़ों युवाओं ने दोपहिया वाहनों पर सवार होकर सद्भावना रैली निकाली। रैली की शुरुआत से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी, विधायक रामलाल मालवीय, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल पटेल, कार्यवाहक अध्यक्ष रवि राय, विक्की यादव आदि ने संबोधित किया। यात्रा के संयोजक देवव्रत यादव और सह संयोजक सुंदरलाल मालवीय की अगुवाई में सद्भावना की मशाल थामे कांग्रेसी नेता शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचे। यहां वरिष्ठ नेता योगेश शर्मा ने सभी को सद्भावना की शपथ दिलाई। आगर रोड की उखड़ी हुई सड़क अब एक राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। 2 दिन पहले ही घटिया क्षेत्र के विधायक रामलाल मालवीय ने सड़क की जर्जर हालत को बदलने की मांग को लेकर घटिया से उज्जैन तक की पैदल यात्रा निकाली थी। गुरुवार को इसी सड़क पर गड्ढों की वजह से एक युवक की भी मौत हो गई है। नलखेड़ा में रहने वाला 35 साल का युवक विनोद पिता बालचंद अपने एक दोस्त शैलेश खंडेलवाल के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर उज्जैन से नलखेड़ा लौट रहा था। गुरुवार की रात करीब 10 बजे इनकी मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तार पर एक गड्ढे में उतर गई। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे विनोद का संतुलन बिगड़ा और वह सिर के बल नीचे आ गिरा। चोट इतनी गहरी थी कि विनोद अचेत हो गया। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। आगर रोड के दर्दनाक सफ़र पर गड्ढों की वजह से इससे पहले भी कई मौत हो चुकी हैं। उन्हेल के नज़दीक गुरला गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति की गई। ढोल और नगाड़ों के साथ गांव में श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा निकाली गई। गुरला गांव में 13 अगस्त से आचार्य योगेश जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया था। 7 दिन अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण जनों को श्रीमद् भागवत के महात्म्य से अवगत कराया। गुरला में रहने वाले कुंवर हिम्मत सिंह ने बताया कि कथा के पूर्णाहुति पर गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। आज के बुलेटिन्स में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नए बुलेटिन्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।